जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि मध्य प्रदेश की समस्त गुफाएं हैं वो ट्रैक के साथ याद करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है गुफाओं से प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, कभी भी, यानी कि कभी भी गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मेरी है। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। और जैसा कि अभी वर्तमान में पटवारी की परीक्षाएं चल रही हैं और पटवारी में जो है 3-4 प्रश्न जो कि 2 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं 3 के, और उसमें 3-4 प्रश्न से ज़्यादा हैं गुफाओं से बन चुके हैं। तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो अगर आपका पटवारी का पेपर है तो आप ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखिए। और मध्य प्रदेश में आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आज को आपको जो है 10 मिनट में सारी गुफाएं याद जो कराने वाले हैं। तो चलते हैं बिना टाइम गवाए आज के पहले जो है गुफाओं की ओर। तो जो हमारी पहली गुफा है वो है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो कि हैं आपकी रायसेन में। बिल्कुल दिक्कत नहीं लेना है, आपको याद करा के ही वीडियोस को समाप्त करेंगे, आपको केवल आराम से सुनना है। भीमबेटका की गुफाएं भी रायसेन में है, पार्वती की गुफाएं भी रायसेन में है और मृगेंद्रनाथ की गुफाएं भी रायसेन में है। इनका जो है विशेष इस साइड लिखा है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए भीम का जो बेटा था वो था कौन? घटोत्कच। भीम का बेटा और पार्वती के बेटा कौन था? गणेश। और मृगेंद्रनाथ इंद्र, यानी राजाओं का जो अधिपति था, राजा था, वो कौन था? इंद्र। यानी कि जो है भीम भी बहुत ज़्यादा खाना खाते थे और उनका बेटा भी बहुत विशालकाय था, वो भी बहुत ज़्यादा खाना खाता था। इसके बाद पार्वती की बात की जाए तो पार्वती के जो पुत्र थे गणेश जी, वो भी बहुत ज़्यादा खाना खाते थे, उनको भी बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। इसके बाद इंद्र, मृगेंद्र यानी कि इंद्र राजाओं का राजा था, तो उसको भी बहुत लोगों के खाना की व्यवस्था करनी पड़ती थी। तो इन दोनों के लिए, इन तीनों लोगों को बहुत ज़्यादा राशन इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती थी। बहुत ज़्यादा राशन लगता था। किसका? भीम का। क्यों? क्योंकि भीम भी ज़्यादा खाते थे, उनका पुत्र घटोत्कच भी खाता था, तो इनको भी राशन की ज़्यादा ज़रूरत थी। पार्वती जी को भी राशन की ज़रूरत थी, इनके गणेश जी थे। इसके बाद इंद्र को भी राशन की ज़रूरत थी, क्योंकि ये राजाओं का राजा है, समस्त राजाओं का जो है इनको खाने पीने का प्रबंध देखना पड़ता था। तो ये तीनों जो हैं राशन इनको बहुत ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ता था। तो तीनों के तीनों को राशन आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि भीम को भी राशन की ज़रूरत पड़ती थी, पार्वती जी को भी और इंद्र को भी। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? रायसेन में। पार्वती की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? रायसेन में। और मृगेंद्रनाथ यानी कि इंद्रनाथ की गुफाएं भी कहाँ पर स्थित हैं? रायसेन में। उम्मीद करते हैं आप इतना समझ गए होंगे। देखिए 1 मिनट भी नहीं लगा आपको, 3 गुफाएं हमारे हिसाब से याद हो गई होंगी। और अगर आपको थोड़ी सा डाउट है तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देख लीजिए। इसके बाद इसके साइड से आपको कुछ विशेष लिखा हुआ मिल जाएगा, इसको भी आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, चलते हैं अगली गुफाओं की ओर। तो अगली गुफाएं हैं आपकी भरथरी की गुफाएं जो कि उज्जैन में है, मतेंद्रनाथ की गुफाएं जो कि उज्जैन में है, और कलियादेह की गुफाएं भी आपकी उज्जैन में हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे? बिल्कुल आराम से याद कराते हुए चलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो भरथरी की जो गुफाएं हैं वो आपकी हैं उज्जैन में। इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए भरथरी और मतेंद्रनाथ और कलियादेह। कालीदेह किसकी थी? कालीदेह किसकी होगी? जो नहाएगा नहीं उसकी कालीदेह होगी। यानी कि देखिए उज्जैन में कौन है? महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर। और वहाँ पर डेली क्या चढ़ती है? वहाँ पर डेली चढ़ती है क्या? जिंदा जो है नव मुर्दों का, यानी जो नए जलते हैं उन मुर्दों की भस्म डेली जो चलती है महाकाल को चढ़ती है। कहाँ पर? उज्जैन में। तो जो है हरि है उनको क्या डेली भृत्र यानी कि राख चढ़ती है। भरती यानी कि जो है राख चढ़ती है डेली किसको? उज्जैन में महाकालेश्वर को। इसके बाद जो है मत्स्येंद्रनाथ की गुफाएं भी वहीं पर हैं उज्जैन में, जो कि इंद्र भी वहाँ पर जो है उनको जो है राख चढ़वाने के लिए जाते हैं। कौन? इंद्र भी। इसके बाद जो है जो चढ़ाते हैं साथ में उनको भी भस्म लग जाती है। तो जो है कलियादेह कौन हो जाता है? शिव शंकर, क्योंकि डेली उनको भस्म लगती है तो वो भी काली देह के हो जाते हैं, और जो उनको लगाते हैं वो भी काली देह के हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो हैं चेले या उनके जो कह लें पुजारी भी साथ में उनकी भस्म को लगाते हैं प्रसाद के रूप में, तो वो भी काली देह के हो जाते हैं। तो उज्जैन में है महाकालेश्वर मंदिर और वहाँ पर क्या लगाई जाती है? भरतरी यानी कि राख लगाई जाती है, और जो कि इंद्र भी लगवाने के लिए साथ में जाते हैं, और जो है उनको राख लगती है इसलिए उनकी देह कैसी हो जाती है? काली हो जाती है। तो कलियादेह, भरथरी और मत्स्येंद्रनाथ जो है तीनों की तीनों गुफाएं कहाँ पर हैं? आपकी उज्जैन में हैं। ठीक है, और भरथरी के बारे में कुल
जो 9 गुफाएं हैं और 6 का आज भी अस्तित्व है। और इसके बाद मत्स्य नांद्र की गुफाएं जो हैं नाथ संप्रदाय का आस्था केंद्र है। और कलियादेव की जो उज्जैन में गुफाएं हैं वो क्षिप्रा जो है तट पर स्थित हैं, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये 3 गुफाएं भी याद हो गई होंगी। इसके बाद इसका भी आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा। उदयगिरी की गुफाएं जो कि हैं आपकी विदिशा में, खंडगिरी की गुफाएं जो भी हैं आपकी कहाँ पर, विदिशा में। और जो है इसको याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अभी याद करेंगे भूल जाएंगे, अब नहीं भूलेंगे। कैसे, देखिए उदयगिरी को करो उड़ाए, उड़ा और गिरा, उड़ाए उड़ा और गिरा। जैसे कोई पंछी है या कोई विमान है जो है एरोप्लेन है, वो उड़ी और गिरी तो हो गई उदयगिरी। ठीक है, एक विमान है एरोप्लेन है वो उड़ी और गिरी, एरोप्लेन ही उड़ेगी और गिरेगी, तो और एरोप्लेन उड़ी और गिरी। इसके बाद कैसे गिरी, जब गिरी तो कैसी हो गई, खंड गिरी, और जब गिरी तो टुकड़ों टुकड़ों में टूट गई, यानी उसके खंड खंड हो गए। और जो उनके टुकड़े गिरे उनकी दिशा का कुछ भी पता नहीं चला, किसका, टुकड़ों का, कि कौन सा टुकड़ा किस दिशा में जाकर गिरा है। तो उड़ी गिरी यानी उदयगिरी, उड़ी गिरी यानी कि उदयगिरी, और खंड खंड में गिरी, गिरेगी तो टूट के गिरेगी, तो खंड खंड में गिरी, और जो टुकड़े गिरे उनका कुछ दिशा का पता नहीं चला, कौन से टुकड़े किस दिशा में गिरे। तो उदयगिरी और गिरी कैसी गिरी, खंड गिरी, और कहाँ गिरी, जब गिरी तो दिशा का पता नहीं चला, तो उदयगिरी, खंडगिरी, विदिशा। ठीक है, याद रखना। और जो उदयगिरी है हिंदू जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, और जो खंडगिरी हैं वो बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। ठीक है, चलते हैं अगली गुफाओं की ओर। जो है आप अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी बहुत सी गुफाएं आने वाली हैं जो आपको याद होती जाएंगी। इसके बाद है बाघ की गुफाएं जो कि आपकी धार में देखने को मिलेंगी, लोहानी की गुफाएं जो कि धार में देखने को मिलेगी, और 7 कोठरी की गुफाएं भी आपको धार में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इनको याद कैसे करेंगे, तो देखिए बाघ जो है, बाघ के क्या नुकीले होते हैं, बाघ के दांत जो होते हैं धारदार होते हैं। अगर धारदार नहीं होते तो वो मांस को चीरेंगे, फाड़ेंगे कैसे, कैसे काटते, वो जिंदा जानवरों को पकड़ के चीड़ फाड़ के खा जाते हैं। तो बाघ के जो दांत है वो कैसे होते हैं, धारदार। तो बाघ की जो है गुफाएं कहाँ हैं, धार में। बाघ की गुफाएं, बाघ के दांत धारदार, इसलिए उसकी गुफाएं धार में। इसके बाद आते हैं लोहानी। लोहानी से याद करना आपको लोहा, लोहानी से क्या याद करना है, लोहा। और जो लोहे से क्या बनते हैं, नुकीले धारदार हथियार किससे बनते हैं, लोहे से। धारदार हथियार किससे बनेंगे, लोहे से। तो लोहा से बने धारदार हथियार, यानी कि लोहानी से धारदार हथियार बनेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है 7 कोठरी की गुफाएं। अगर आपको 7 कोठरी यानी ऊंचा महल बनवाना है अगर, तो भी आपको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, लोहे का। और लोहा भी कैसा होना चाहिए, धारदार। लोहा कैसा होगा, धारदार। यानी कि अगर बाघ के दांत धारदार हैं तो उसका बाघ की गुफाएं धार में, लोहा से बनेंगे धारदार हथियार, यानी कि जो है लोहानी की गुफाएं भी धार में हैं। और अगर 7 कोठरी बनवानी है तो उसमें हमें लोहा लगवाना पड़ेगा, और लोहा भी कैसा, धारदार, यानी कि 7 कोठरी की गुफाएं भी आपकी धार में हैं। ठीक है, इसका विशेष है 5वीं और 7वीं शताब्दी के बौद्ध धर्म से संबंधित हैं बाघ की गुफाएं। इसके बाद लोहानी की मुगलकालीन गुफाएं हैं, और 7 कोठरी की गुफाएं जो हैं धार्मिक गुफाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो गुफा है हमारी वो है आदमगढ़ की गुफा। बिल्कुल आराम से याद हो जाएगी, आदमगढ़ की गुफा। देखिए आदम, आदम में क्या छुपा है, आदमी। और आदमी हमेशा कैसे रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं या संग संग रहते हैं। कैसे रहते हैं, संग संग रहते हैं। अभी भी संग में हैं और बाद में भी संग में रहेंगे, तो संगाबाद, हमेशा संग में रहते हैं तो संगाबाद। क्योंकि पहले भी संग में रहते थे, जानवरों से रक्षा के लिए अपने एक साथ ग्रुप में रहते थे, और आज भी लोग संग संग में रहते हैं, क्योंकि गाँव के गाँव बसाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आज एक घर इधर बना लिया, दूसरा घर जो है गाँव में बना है 4 किलोमीटर दूर, नहीं, संग में बना है, एक साथ बना रखा है सबने घर। तो आदमी जो है वो संग संग में रहते हैं, यानी आदमगढ़ की जो गुफा हैं, या फिर आदम कह लें, जो आदि मानव थे वो भी संग में रहते थे। ठीक है, तो आदमगढ़ की गुफाएं जो हैं होशंगाबाद यानी वर्तमान के नर्मदापुरम में आपको देखने को मिल जाएंगी। अगली जो गुफाएं हैं आपकी वो हैं पांडव की गुफा पचमढ़ी में है, बिलोची की गुफाएं ग्वालियर में है, मारा की गुफाएं सिंगरौली में है, और शंकराचार्य की गुफाएं ओंकारेश्वर में देखने को आपको मिल जाएंगी। ठीक है, इनको याद कैसे करेंगे, बिल्कुल आराम से याद करते हैं। देखिए पांडव की गुफाएं, पांडव कितने थे, 5, यानी पचमढ़ी। पांडव 5 यानी कि पचमढ़ी, यानी महाभारत काल से संबंधित ये गुफाएं होंगी। पांडव गुफाएं
पचमढ़ी, पांडव 5 यानी कि पचमढ़ी। ठीक है, अब बात करते हैं बिलोची की गुफाएं। कहीं कहीं आपको बिलोची की गुफाओं में लिखा मिलेगा बिलौआ की गुफाएं। बिलोची की गुफाओं को क्या लिखा मिलेगा? कहीं कहीं बिलौआ की गुफाएं, जो कि 12वीं शताब्दी के शैलचित्र से संबंधित है। तो बिलोची की गुफाएं कैसे याद करेंगे? जो आपको मिलेंगी देखने को कहाँ पर? ग्वालियर में। तो जो बिलोची की गुफा है, बिलोची यानी कि बिल्ली, बिलोची से याद कर लो बिल्ली। ठीक है, संबंधित करना है कुछ, फिर याद हो जाएंगी, फिर तो आपको वैसे ही नॉर्मली याद रह जाएंगी। तो बिलोची से कर लिया बिल्ली या बिलौआ, बिलौआ से बिल्ली। ठीक है, और बिल्लियाँ कहाँ देखने को मिलेंगी? बिल्लियाँ वहाँ देखने को मिलेंगी जहाँ पर आपका क्या होगा? दूध होगा, जहाँ पर दही होगा। और दूध दही आपको कहाँ देखने को मिलेगा? दूध दही कहाँ देखने को मिलेगा? जी हाँ, तो आप अच्छे से जानते हैं कि दूध दही कहाँ होता है ज़्यादातर? ग्वाल वालों के यहाँ, ग्वाल जो होते हैं उनके यहाँ होता है। जिस जो है कन्हैया जी जो थे वो ग्वाल उसमें जन्म लिया था, तो ग्वालों के यहाँ जो है दूध दही ज़्यादा होता है। तो बिलोची यानी बिल्ली कहाँ मिलेंगी आपको? ग्वाल वालों के यहाँ मिलेंगी, जहाँ दूध दही वहीं बिल्लियाँ। तो ग्वालियर बिल्ली, ग्वाल, ग्वाल के घर क्या मिलेगी आपको? बिल्ली, यानी ग्वालियर में बिलोची की गुफाएं या ग्वालियर में बिलौआ की गुफाएं। तो ग्वाल वालों के घर पे क्या मिलेगी आपको? बिल्ली। क्यों मिलेगी? क्योंकि ग्वाल के घर दूध दही होता है। तो ग्वालियर की जो गुफाएं हैं वो आप बिलोची की गुफाएं वो मिलेंगी आपको देखने को ग्वालियर में। इसके बाद जो अगली गुफा है वो है हमारी मारा की गुफाएं। मारा की गुफाएं कहाँ मिलेंगी आपको देखने को? सिंगरौली में। तो देखिए आपको यहाँ है मारा, किसी को मारा तो वो तुरंत क्या कर लिया? रो ली, तुरंत उसने रो लिया। किसी ने किसी को मारा और वो तुरंत रो ली। तो मारा की गुफाएं सिंगरौली। किसी को कोई मारेगा तो वो रोएगी, तो मारा, रोली, सिंगरौली, मारा की गुफाएं। ठीक है, अगली है शंकराचार्य की गुफाएं। तो देखिए शंकर जी यहाँ पर है, शंकर जी यहाँ पर है, ओंकारेश्वर, दोनों एक ही बात है। ओम शंकर ओम, तो ओंकारेश्वर शंकराचार्य, यानी कि शंकर जी और ओंकारेश्वर बराबर है। तो शंकराचार्य की गुफाएं आपको ओंकारेश्वर में देखने को मिल जाएंगी, और जो है शंकराचार्य जी की तपोभूमि भी है। इसके बाद है अगली कबरा की गुफाएं। तो देखिए कबरा में रा से राजगढ़, कबरा में रा से राजगढ़, कबरा की गुफाएं, कबरा राजगढ़, कबरा राजगढ़। तो कबरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? राजगढ़ में आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए अब जो है 2 गुफाएं आपको और देखने को मिलेगी, लिखी राज की गुफा और लिखी छाछ की गुफा। तो लिखी राज की गुफा आपको मिलेगी देखने को मुरैना में, और लिखी छाछ की गुफा भी देखने को मिलेगी आपको मुरैना में। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए जो लिखी राज है, किसी ने अपने एक पेपर में बढ़िया कुछ लिखा, किसी ने लिखा, और छाछ यानी कि लिखा कैसे लिखा? सजा के लिखा। किसी ने अपने सारे राज एक पेपर में अच्छे से व्यवस्थित लिखे और किसी ने उसको सजा के लिखा। इसके बाद उसने किसी को पेपर दिया तो उसने कहा सुनो, दे तो रहे हैं लेकिन ये जो पेज मुड़े हैं ना, लिखा है वो कहेगा मैंने सारे राज लिखे हैं लेकिन सुनो मुड़े ना। और अगर किसी ने सजा के लिखा है पेपर को तो वो मुड़ने नहीं देगा। क्यों? नहीं तो उसके डिज़ाइन ख़राब हो जाएंगे, मुड़ने से पेपर का जो है अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो वो कहेगा सुनो, दे तो रहे हैं लेकिन लिखी छाछ यानी लिखा है मैंने सजा के, उसको मोड़ना मत, मुड़े ना, दे रहे हैं तुमको मुड़े ना। और जिसने लिखा राज है और उसने कहा मैंने राज लिखे रखे हैं, इसको मोड़ना मत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, लिखी राज, लिखी छाछ, मुड़े ना। चलिए अगली जो हमारी गुफाएं हैं वो हैं सिद्धराज गुफा और टीकमगढ़ में। देखिए सिद्धराज गुफा टीकमगढ़ में कैसे याद करेंगे? देखिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो सब पर राज करते हैं। क्यों? जैसे किसी के पास कोई सिद्धि है, किसी के पास कोई सिद्धि आ गई, किसी प्रकार का कोई मंत्र आ गया तो वो जो है उसके साथ सामने टीकमगढ़, तो कम लोग ही टिकेंगे। टीकमगढ़, तो कम लोग टिकेंगे उसके सामने। क्यों? क्योंकि लोग उससे डरने लगेंगे कि यार इसके पास एक सिद्धि है तो इससे दूर रहना। तो सिद्धेश्वर जो सिद्धराज जो मंदिर है टीकमगढ़, कम लोग उससे टिकते हैं, कम लोग ही टिकेंगे। टीकमगढ़, कम लोग उससे टिकेंगे क्योंकि वो डरते हैं कि इसके पास यार सिद्धि आ गई है। इसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद गुफाएं तो आप अच्छे से जानते हैं महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर के बारे में, और उनके सामने बहुत कम लोग ही टिकते थे। तो यहाँ पर भी आप रखेंगे टीकमगढ़। ठीक है, इसके बाद अगली जो गुफाएं हैं वो हैं सारो मारो की गुफाएं। जो सारो मारो की गुफाएं हैं आपको मिलेंगी देखने को सीहोर में। तो सारो और मारो,
सारो मारो की गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी टीकमगढ़ में। सारो मारो, सारो सीहोर, सारो सीहोर, सारो से सीहोर, सारो से सीहोर, तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आती हैं काजल रानी की गुफाएं, जो कि आपको देखने को मिलेंगी खंडवा में। और इसके बाद सतमातृका की गुफाएं भी आपको देखने को मिलेंगी कहाँ पर, खंडवा में। तो देखो काजल रानी की जगह हम करते हैं काजल पानी, काजल रानी की जगह क्या करते हैं, काजल पानी। और काजल पानी और सतमातृका की गुफाएं आपको कहाँ मिलेंगी देखने को, खंडवा में। तो देखिए काजल जो पानी है वो ज़मीन के खंड खंड में है। कहाँ पर है, ज़मीन के खंड खंड में है काजल पानी जो है आपको देखने को मिलेगा। पानी यानी कि ज़मीन के खंड खंड में है पानी। और सतमातृका, मातृका यानी कि माटी, और माटी के खंड खंड में जो है क्या है, पानी है। काजल रानी और मातृका दोनों में जो है आपका आंसर आएगा खंडवा। ठीक है। इसके बाद जो है अगला है श्री गोविंदा भगवत जो गुफाएं हैं। देखिए गोविंद जो है खंड खंड में, यानी कि भगवान जो है आप कहते हैं कण कण में विराजमान है, तो गोविंद कण कण में यानी खंड खंड में विराजमान है। तो गोविंदा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं, आपकी खंडवा में। इसके बाद लिखी दांत की गुफाएं जो हैं वो भी आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, चंदेरी में। कहाँ पर, चंदेरी में। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं जो कि इस वीडियो में हमने ट्रिक के साथ डिस्कस की हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली ट्रिक के साथ। जय हिंद।